आप लोगों का ये कहना है कि दरअसल रोजगार देना इस सरकार की ना तो नियत है ना ही नीति है। आप ये बात क्यों कहते हैं? आपका आंदोलन ये बात क्यों कहता है? नहीं, ये मुझे लगता है अभी अपने पैनल पे जितने वरिष्ठ सदस्य हैं, वो लोग जो बात कह रहे हैं मेरी पूरी सहमति है, और उन्हीं की बातचीत का ये निचोड़ है। जब हम ये कहते हैं कि जो चीज इनकी नियत में ही ना हो उसको नीति में ढूंढने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हम्म, इनकी नियत में ही नहीं है रोजगार देना, और उसका हम्म, एक बड़ा कारण मुझे अब ये लगता है कि क्योंकि इनकी इच्छा ही यही है। उनके पूरे ओवरऑल इलेक्शन जो अभी कह रहे थे, संजय जी जो बात कह रहे थे हम्म, कि ओवरऑल इनका जो पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट और पॉलिटिकल प्लान्स है, उनमें बेरोजगार युवाओं का होना, जाति धर्म के नाम पर जिनमें नफरत डालकर राजनीति का चारा बनाया जा सके, रैलियों की भीड़ बनाई जा सके, और बूथ मैनेजमेंट का काम जिनके जरिए हो सके, तो ये जरूर अब और कोई तर्क नहीं बचता है ये समझने का। आप देखिए, पर्याप्त आंकड़े हैं, कोई उसमें कुछ काम है जो कठिन है, बेशक कठिन है बेरोजगारी के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, कुछ काम है जो बहुत आसान है। हम्म, आसान काम जो हम लोग बार बार डिमांड आसान काम की ही कर रहे हैं। आप कम से कम उन सैंक्शनड पोस्ट जो वेकेंट पड़े हुए हैं, स्वीकृत पद लेकिन रिक्त है हम्म, लाखों की संख्या में, केंद्र सरकार में ही पौने 9 लाख के करीब है, राज्य और केंद्र मिला के तो 40 लाख से भी ज्यादा है। अगर हम्म, कम से कम इन केंद्र सरकार के भी इन सभी पदों को भरने की घोषणा भी हो जाए, जो कि कुछ नहीं है, आपको विभागवार विज्ञापन जारी करना है, नियुक्ति की प्रक्रिया चलानी है और नियुक्ति दे देना है। हम लोग एक मॉडल एग्जाम कोड बनाकर 3 साल से घूम रहे हैं। हम कहते हैं कि आप इसको लागू कर लीजिए, 9 महीने में कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, 2 टियर एग्जाम हो, 3 टियर एग्जाम हो, पूरा हो जाएगा। ये तो बहुत आसान काम था। चलिए मान लेते हैं मनरेगा को यूनिवर्सलाइज करने के पीछे बहुत सारा इकोनॉमिक्स, बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा। मान लेते हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए वो कठिन काम है। मान लेते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना एक अलग तरह का काम है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरियां हैं उनको समयबद्ध ढंग से पूरा करा देना, कम से कम उसकी कोशिश करना, कम से हम्म, कम उसको हेड ऑन एड्रेस करना, खास करके ऐसे समय में जब आपने देखा कि इतने बड़े प्रदर्शन हुए हम्म, और उसके बाद भी सरकार ये ना करे, इसका मतलब साफ है कि इनकी नीयत में नहीं है। तो जो चीज इनकी नीयत में ही नहीं है, हम उनको नीति में ढूंढेंगे तो वो मिलना तो रहा नहीं। और हम्म, नतीजन मतलब इसका साफ बात है कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और उनको लगता है कि बेरोजगारी जितनी ज्यादा होगी, राजनीतिक तौर पे शायद ये उतने ज्यादा सशक्त होंगे। ये क्या आप इस थियरी से सहमत हैं कि जिस स्तर की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो हो सकता है उसमें उसका एक अंश जो है वो भारतीय जनता पार्टी का काडर बन जाए? लेकिन बेरोजगारी कोई ऐसी ऐसी चीज तो नहीं है नहीं नहीं कि उसको आप सिर्फ काडर बना के आप उसको मैनेज कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरी मुझे ऐसा लगता है आशुतोष जी कि ये जो अ, बेरोजगारी का मसला है, ये ही इनके लिए सबसे बड़ी गले की फांस बनेगा इनके लिए, इस सरकार के लिए। यही वो मुद्दा है जिसको अगर हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट को ये लग रहा होगा अब तक कि हम बेरोजगारी बढ़ने देते हैं, उससे कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, ये डिस्कनेक्टेड है हमारी पॉलिटिक्स से रोजगार देना। इनफैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, कनेक्टेड इस मायने में है कि बेरोजगारी का बढ़ना हमारे लिए बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो मामला है जो इनके लिए सबसे कठिन मामला बनने वाला है आने वाले समय में। मैं तो नहीं मानता हूं कि इससे कोई फायदा हो जाएगा पूरी तरह से, या कम से कम कैडर बिल्डिंग होने लग जाएगी इनकी। नहीं, मैं मैं कहता हूं मैं हो सकता है मैं कैडर बिल्डिंग में मदद, कैडर बिल्डिंग में मदद मिले, इसमें कोई दो राय नहीं। बट जिस देश के अंदर 135 करोड़ की आबादी हो वहां मतलब हर आदमी कैडर तो नहीं बन सकता ना, और हर आदमी को आप उस तरीके से बिल- संतुष्ट भी नहीं कर सकते। संजय जी, आप बिल्कुल बिल्कुल इंटरव्यू करना चाहते हैं प्लीज? मैं ये कह रहा था कि कैडर तो वो बनेगा ना जिसको मंदिर चाहिए, जो हिंदुत्व के उसमें मर रहा है। और बेरोजगार वो है, जो कैडर है वो तो अपने आप को रोजगार बेरोजगार मान ही नहीं रहा है ना। वो तो हिंदू है, उसका मंदिर बन रहा है, 370 हट गया, मुल्ले टाइट हो गए और मुल्लों को नौकरी नहीं है, उससे ज्यादा खुश है। वो अपनी बेरोजगारी से दुखी नहीं है, वो इससे खुश है कि मुल्लों को नौकरी नहीं मिल रही है। ये माहौल बना दिया गया है, लोग ऐसे ही समझ रहे हैं। हम आप नहीं समझते हैं, लेकिन अगर आप किसी से बात करें जो बेरोजगार है, तो वो ये भी कहता है कि भाई हमारी फलाने नेताजी से, फलाने सांसद से, फलाने मंत्री से हम तो वहां उठते बैठते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो सब काम चल रहा है, और उसकी नौकरी नहीं है तो वो अच्छा है। तो काफी हद तक ऐसा है।
ठीक है कि ये बाद में बहुत ज्यादा हो जाएगा और हो सकता है नहीं संभले, लेकिन इतने दूरदर्शी मोदी जी हैं क्या? मोदी जी तो अपना अगला 5 साल देख रहे हैं। वो 5 साल के लिए आए थे, 5 साल उनको लॉटरी में मिल गई पुलवामा से, अगला 5 साल जीत जाए बहुत है। उसका देश और बीजेपी की चिंता किसको है? मुझे नहीं लगता कि देश की, ऑपोजिशन की या बीजेपी की चिंता नरेंद्र मोदी को है। नरेंद्र मोदी को अपने अलावा किसी चीज की चिंता नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।